नमस्कार दोस्तों। टॉप 500 की सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे उपराष्ट्रपति को। अच्छे से देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और क्यों ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर से जुड़े रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे उन पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए थे। इस पर काफ़ी डिबेट हो रही थी, तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि हमें एग्ज़ाम के नज़रिए से किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक छोटी सी बात पूछ ली जाती है कि किस देश की तर्ज पर हमने इस पद को बनाया है। वैसे भी हमें जानना चाहिए कि जब हम संविधान बना रहे थे तो हमने कहाँ से क्या क्या सीखा। इस पर एक अलग से वीडियो आएगी। फ़िलहाल अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पे भारत में भी एक पद है उपराष्ट्रपति का। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? ये तो फिलहाल पीसीएस टाइप का क्वेश्चन यहाँ ही से बन जाएगा, यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें कि इस पद पर किसी व्यक्ति को कैसे निर्वाचित किया जाता है, कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, ये सारी बातें यहाँ से हम देखेंगे। देखिए, कुछ बातें हैं जो अंडरस्टूड है, आप पढ़ते पढ़ते समझ जाते हैं। जैसे योग्यता की बात होती है ना कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो सामान्य सी बातें आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति चुना जाने वाला व्यक्ति है उसके लिए चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब मैं और आप डायरेक्ट, यानी आम जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती। जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है संसद में, वो लोग उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। जैसे राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा था ना, लेकिन यहाँ अंतर है, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव अलग है। और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए राष्ट्रपति वाले चुनाव की प्रक्रिया यहाँ दे सकती है। ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं और मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे तो पता चला कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। जब राष्ट्रपति की बात थी, राष्ट्रपति को चुनना था, यहाँ पे राज्यसभा में आपको पता है मनोनीत सदस्य होते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य हैं, जो चुन के नहीं आए हैं, जिनको मनोनीत किया गया, राष्ट्रपति ने जिनको मतलब लिया है कि आइए भाई बैठिए सदन में, वो भी मेंबर बन गए, वो भी इस चुनाव में भाग लेते हैं। किस चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और एक और अंतर देखिए यहाँ पे, पिछली बार यानी कि राष्ट्रपति में हमने देखा था कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं वहाँ के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। वो इसमें भाग नहीं लेंगे, ठीक है। ये अंतर है राष्ट्रपति के चुनाव के जो मतलब जो वोट देने वाले लोग हैं उनमें और इस यहाँ पे, ठीक है। और इनका जो निर्वाचन होता है गुप्त मतदान के माध्यम से होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, आप कंपेयर करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यह एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। हालांकि नोट मैंने आपको दे दिया, इसकी भी नोट है। राष्ट्रपति वाले में जो अपडेट किया है वो अभी देना बाकी है, अपडेट करके दे दूंगा। बाकी सारी लगभग टॉप 500 सीरीज़ की मैक्सिमम चीज़ें हर विषय की आपको मिल चुकी हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है, चुनाव लड़ना है, तो उसके पक्ष में 20 लोग ऐसे होंगे, ये आम जनता नहीं, मेंबर सदस्य होंगे, ठीक है, जो प्रस्ताव लेकर आएंगे और 20 लोग बाकायदा उसका अनुमोदन करेंगे, ठीक है। तब वो व्यक्ति इस लायक बनेगा कि उसका नॉमिनेशन होगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आपको मैंने एक जगह बताया था, अब चलिए होमवर्क दे देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको पता होगा, कई सारे लोग शायद नहीं जानते हैं, जिनको पता है वो कमेंट में इसको लिख सकते हैं। अगर ग्राम प्रधान बनना है तो एज कितनी होनी चाहिए? अगर आपको विधायक बनना है राज्य में तब एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अगर लोकसभा का या लोकसभा का सदस्य बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए? और राष्ट्रपति बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए? इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है घुमा फिरा के, ऐसे डायरेक्ट नहीं कि इतनी एज होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आए हैं सेंटेंस बना के, ठीक है ना। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। एक बार आप अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए, और जिनको पता है वो कमेंट में बता देंगे। फिलहाल हम यहाँ आते हैं। तो क्या है कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए तथा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये लाइन ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है
उसके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सके। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इस पर बाद में बात करेंगे। देखिए इसका क्या मतलब है कि जो क्राइटेरिया तय किया गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ये उम्र होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, भारत का नागरिक, बाकी चीज़ें, वो सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अभी आगे कहीं लिखा है ये है, तो वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का भी, वहाँ का भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। योग्य हो कि राज्यसभा का सदस्य बन सके, लेकिन सदस्य होना नहीं चाहिए। और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का क्या मतलब है, इस पर यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछे हैं और प्री में भी पूछे हैं। लाभ का पद संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया, और यही सेंटेंस था मेरे ख्याल से कि संविधान में इसकी व्याख्या की गई, ऐसा कुछ नहीं। तो सामान्य तौर पर मान लीजिए कि जैसे कोई नौकरी है, कोई ऐसा पद है जिस पे सरकार सैलरी देती है, ये सारी चीज़ें हैं, पैसा देती है सरकार अपनी ओर से, तो उसको आप सामान्य तौर पर लाभ का पद कह सकते हैं। तो उस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो सेंटेंस में पूछी जाती हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, मान लेते हैं पीसीएस एग्ज़ाम में, कि अब एक चीज़ एक मैं बताऊँ, अगर मैंने ये कहा कि पीसीएस एग्ज़ाम में यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो बातें मैंने बताई वो पीसीएस में नहीं पूछा जा सकता है? नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिए। ऊपर जो बातें मैंने बताई वो पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, वो तथ्य पूछा भी जाता है, और यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो यूपीएससी कभी कभी मतलब इग्नोर करती है, उस पर ध्यान नहीं देती, उसे लगता है कि छोटा है, लेकिन पीसीएस में पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं ना। पीसीएस में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी ये वाला क्वेश्चन शायद ना पूछे, लेकिन पीसीएस वाले पूछ लें। मेरे कहने का मतलब ये था। अब देखिए, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को, और जब उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को अपना रिजाइन लेटर दे के फिर निकल लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद करिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने का क्या आधार है? ध्यान आ रहा है? बता दूं, संविधान का उल्लंघन, यानी कि संविधान का उल्लंघन करेंगे राष्ट्रपति तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, पद से हटाने का इनके लिए कोई आधार नहीं दिया गया है। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखिए, और जब हटाना हो, एक सामान्य प्रक्रिया जो होती है हटाने की, राज्यसभा एक संकल्प पारित करेगी, ठीक है, और उसे पूर्ण बहुमत से पारित कर देगी। उसके बाद वो प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा, लोकसभा अपनी सहमति दे देगी, उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाएगा। ये सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि कभी भी बिना बताए 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा कि हम आपके खिलाफ़ ये प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, हम एक प्रस्ताव लेके आएंगे, उस पर डिस्कशन होगा और आपको पद से हटाया जा सकता है। ये सारी बातें 14 दिन पहले बताना होगा, ठीक है। अब देखिए, एक ऐसी सिचुएशन भी है कि सामान्य तौर पर वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ सामान्य चल रहा है, तो वो 5 साल के लिए अपने पद पर रहेंगे। लेकिन अगर ऐसे भी उनको हटना हो तो बाकी प्रक्रिया यहाँ है। अगर 5 साल पूरा हो गया तो क्या वो तुरंत हट जाएंगे? ऐसा नहीं है। एक चीज़ और देखी जाती है कि जो व्यक्ति उनका उत्तराधिकारी बनेगा, यानी कि जो अगले उपराष्ट्रपति होंगे, अगर उन्होंने अभी तक उनका चुनाव नहीं हुआ है तो कुछ दिन और आगे तक ये अभी वाले उपराष्ट्रपति पद पे रह सकते हैं। यानी कि जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, तब तक वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पे रहेगा जो पहले से है, ठीक है ना। अब देखिए, क्या इनका दोबारा से चुनाव हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पुनः निर्वाचित हो सकते हैं जो व्यक्ति अभी उपराष्ट्रपति हैं, आगे भी बन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर उपराष्ट्रपति के संबंध में चुनाव जो हुआ है उसमें विवाद हो जाए तो वो मामला कहाँ जाता है? ये क्वेश्चन जानते हैं क्यों पूछा जाता है? ये पूछा भी गया है। सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि जो आम चुनाव होते हैं विधायकों के या सांसद के, मोटे तौर पे कहें राज्य विधानसभा के और इधर लोकसभा राज्यसभा के, तो उसमें जो विवाद होता है ना, वो हाई कोर्ट में मामला जाता है। यहाँ राष्ट्रपति देखिए, उपराष्ट्रपति देखिए, इन पदों पे जो विवाद होते हैं उन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ये हल करता है, उसका फैसला अंतिम होता है। ये चीज़ अंतर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगली बात, यदि निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है,
मान लीजिए विवाद हुआ, कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो गलत तरीके से हुआ था, मतलब अवैध है, ये नहीं माना जाएगा, ये चुनाव नहीं माना जाएगा। तो क्या होगा, उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन जब तक उस व्यक्ति ने, जो भी व्यक्ति रहा है उपराष्ट्रपति के पद पे, उसने जो काम किया है, तब तक उस काम को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। वो काम वैलिड है, जो भी उसने जिस भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किए होंगे, जो भी काम किए होंगे, वो अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब कुछ और बातें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसको हम कार्य और शक्तियों के तहत रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, क्या शक्तियाँ उनके पास हैं। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है, जैसे ये जो उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति है ना, वो राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता है, वैसे ही वो राज्यसभा का सभापति बन जाता है। एक तरह से अध्यक्ष कह सकते हैं, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं ना, वैसे ही। अब अलग से राज्यसभा का सभापति नहीं चुना जाता। राज्यसभा का अगर सामान्य भाषा में कहें, सभापति अध्यक्ष लगभग सिमिलर काम है, एक ही कह सकते हैं। तो राज्यसभा का अध्यक्ष चुना नहीं जाता, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वही यहाँ पे सभापति का काम करेगा, ठीक है ना। अगर आप संसद टीवी देखें तो राज्यसभा के डिबेट में आप देखेंगे, अक्सर जो सभापति की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति दिखाई देंगे वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, राष्ट्रपति का अनुपस्थित होना, इन दोनों में अंतर है। इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था। अगर आपने राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखा है, 2 पार्ट में मैंने बनाया है, और वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है यूपीएससी में या आने वाले पीसीएस एग्ज़ाम्स में, उसे अच्छे से देखिएगा। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। यानी कि ये कार्यवाहक का मतलब ऐसा नहीं है कि ये राष्ट्रपति से नीचे का, बस तब तक के लिए कर रहे हैं जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। लेकिन सारी शक्तियाँ, सब कुछ, सारे अधिकार राष्ट्रपति के बराबर ही होंगे उस समय जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होंगे। लेकिन ये अधिकतम 6 महीने तक ही काम करेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 1 साल के अंदर ही किसी वजह से पद खाली हो गया तो ये बाकी 4 साल के लिए कार्यवाहक रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकतम 6 महीने तक ही ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, और इसी बीच में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी मैंने बताया था कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तब कौन बनेगा, वो नहीं होंगे तब कौन बनेगा, वो नहीं होंगे तब कौन बनेगा, ये मैंने बताया था, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, ये तो उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो ये कौन कौन सा काम करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते समय वो व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सभापति भी रहेंगे राज्यसभा के, यानी कि खुद उपराष्ट्रपति भी रहेंगे और राष्ट्रपति भी रहेंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ सभापति जो व्यक्ति होता है सामान्य तौर पर उपराष्ट्रपति ही है, ठीक है। ये तो अब चले गए, राष्ट्रपति बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति। और सभापति के काम कई तरह के हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे। तो ये वाला काम ये नहीं करेंगे, ये राष्ट्रपति वाला काम करेंगे, ठीक है। और इस अवधि में उनके कार्यों का जो निर्वहन है वो उपसभापति करते हैं। देखिए, एक लिस्ट होती है, एक तो जैसे लोकसभा में आप देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, फिर एक उपाध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष ये उपाध्यक्ष। ऐसे ही राज्यसभा में सभापति होते हैं, एक उपसभापति होते हैं। सामान्य तौर पर जब अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं तो उपाध्यक्ष काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी एक लिस्ट जारी होती है, ठीक है, कि अगर उपाध्यक्ष भी ना हो तो बारी बारी से इनमें से एक व्यक्ति जो है आके यहाँ सीट पर बैठेंगे, जो भी चर्चा हो रही है तो मान के चला जाएगा कि इस समय यही अध्यक्ष हैं, इनके सामने इनको संबोधित करके चर्चाएं होंगी, ठीक है। अगर आपने डिबेट देखी होगी तो आपको पता होगा कि अध्यक्ष कभी कभी नहीं बैठते, कोई मेंबर ही बैठा रहता है। तो ऐसा नहीं रैंडम कोई भी उठ के जाकर बैठ जाएगा वहाँ पे, उसकी एक लिस्ट होती है, लगभग शायद 10 लोग होते हैं। उनमें से जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते तो ये बैठ के जाके कार्यवाही संभालते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे उपसभापति जो है, जब ये सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन गए हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तब उपसभापति इनके काम को संभालेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बस इसमें इतना ही है, देख लो एक बार।
हाँ जी, तो इसमें इतना ही है। अब बाकी चीज़ें अगले टॉपिक को हम अलग तरीके से आगे अगले दिन कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।